हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू आर गुड। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी हैं अच्छे हैं। चलिए, तो आज हम लोग ना एक कम्प्लीटली एक नया टॉपिक ना 11th का जो कि पार्ट है उसको हम लोग लेके आए हैं आपके लिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको। हाँ, तो ये टॉपिक ना ये है तो 11th का पार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट ये 11th के वेव्स वाले टॉपिक में पढ़ने में कंप्लीट इसकी अपने को नॉलेज चाहिए। 12th में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह पढ़ेंगे या मोस्ट ऑफ द टाइम्स एलसी ऑसिलेशंस वगैरह पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। तो ये 12th के टॉपिक में भी पढ़ने में ही मददगार होगा। बाकी इसके क्वेश्चन तो हर टॉपिक में ही बनाए जा सकते हैं। इसके क्वेश्चन हर टॉपिक में अपने को, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स लीजिए, चाहे अपने को वहाँ पे एलसी ऑसिलेशन लीजिए, कहीं भी अपने मॉडर्न फिजिक्स में भी क्वेश्चन से बनाए जा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक जो रहा अपने को, ये टॉपिक एक आप बोल सकते हो बहुत ही वास्ट सा टॉपिक रहा, जिसका कि कंसेप्ट हर टॉपिक में डाला जा सकता है, हर टॉपिक में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और है बहुत सिंपल, नाम से जैसा है ना। और देख रहे हो नाम पहला क्या है, पहला लेटर इसका सिंपल है ही, सिंपल ही। बट आप अगर ध्यान दोगे तो सिंपल होगा, अगर ध्यान नहीं दोगे तो सिंपल नहीं रहेगा। ये मैं भी बोल रहा हूं आपको, ठीक है। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, चलो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सिंपल हार्मोनिक, हार्मोनिक का मतलब क्या होता है अपने को, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बात अपने को बढ़ाते हैं अपने को। ठीक है, हार्मोनिक का मतलब आप सोच सकते हो एक पीरियोडिक मोशन जैसा अपने को चीजें। ठीक है, एक पीरियोडिक मोशन जैसा, तो उसमें अपने को एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन को, उसके लिए कुछ कंडीशन अपने को। तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक हम लोग सीखे, उसके पहले तो ये तो सीख रहे हैं हार्मोनिक मोशन यानी पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या, आप खुद बताओ पीरियोडिक मोशन क्या। कई एग्जांपल था पीरियोडिक मोशन का, जानते हो खुद भी। क्या सब एग्जांपल अपने को अभी देखते हैं। पीरियोडिक मोशन किसको बोलेंगे, तो ऐसे मोशन अपने को जिसमें मोशन का जो भी पैरामीटर्स है, मोशन का जो भी पैरामीटर है, ठीक, और उसकी पोजीशन हो सकती है, उसका एक्सलेशन हो सकता है, उस पर लगने वाला फोर्स हो सकता है, उसकी वेलोसिटी हो सकती है, जो भी पैरामीटर्स एक्सेप्ट अपने को टाइम को छोड़ के बाकी उसका मोशन का जो भी पैरामीटर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब कुछ अगर एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अगर ये सब कुछ रिपीट करे अपने को, ये सब अगर इस टाइप का मोशन जिसमें एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद उनके मोशंस के जो भी पैरामीटर्स हैं अगर वो सब के सब रिपीट करते हैं, अगर ऐसे मोशंस का नाम क्या होता है बच्चे, पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल के लिए आप सोचो पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल के लिए जैसे क्या, जैसे मान लो क्या, एक सिंपल सा आप ना इस टाइप को समझो, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बना दे, एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक को अटैच करा दे और इस स्प्रिंग को हम लोग क्या करें, थोड़ा सा इसको अपने को स्प्रिंग को इलोंगेट, ब्लॉक को थोड़ा सा इधर खींच के छोड़ दोगे। तो ये देखोगे अगर यहाँ पे अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस अगर है, अगर ये सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस है, तो आप भी जानते हो अभी तक ये सब तो वर्क पावर एनर्जी पढ़ चुके हैं अपने को, एनर्जी कंजर्वेशन से जहां जाके छोड़े इधर अपने को उतने दूर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, ये अपने को लगातार इस टाइप का मोशन होते रहेगा। अभी हम लोग डिटेल में इसी मॉडल पे अपने को बात करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने के लिए सबसे बेस्ट मॉडल भी यही है अपने को, इसलिए इस पे डिटेल में बात भी होगी। दूसरा एग्जांपल, मान लो यहाँ पे क्या है कि अपने पार्टिकल अगर छोड़ दिया, एक इस टाइप का एक गड्ढा जैसा था, अरे आपकी बाइक अगर मान लो यहाँ की रुक गई, तेल खत्म हो गया और ये सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस हो तो क्या होगा, आप यहाँ ब्रेक मत लगाओ, छोड़ दो फिर अपने को। वो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ब्रेक भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से अपने को स्लाइड करते हुए इधर उतना हाइट तक आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन से आप बता सकते हो, फिर वापस से इतना हाइट तक। तो इस टाइप का अपने को क्या होता रहेगा, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद ये क्या होता रहेगा, रिपीट होते रहेगा। यानी किसी एक पॉइंट पे अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद वो अपने को आता रहेगा, मोशन अपने को रिपीट होते रहेगा। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे अपने को इतने टाइम के बाद आते रहेगा, अपने को सब कुछ रिपीट कर रहा होगा इसमें पे अपने को। यहाँ आएगा तो वापस से वेलोसिटी इधर ही बनेगा, या इधर जाता हुआ तो इधर बनेगा, अपने सब कुछ रिपीट। तीन मोशन कैसा होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। या अपने को एग्जाम्पल और क्या, जैसे अपने को मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, कैसा अपने को एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, ये पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। अरे कॉनिकल पेंडुलम याद है, भूल गया, कॉनिकल पेंडुलम कैसा होता था, कॉनिकल पेंडुलम इस टाइप से अपने को किया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हुआ करता था। ये रिग्रेसिव अपने को एक ब्लॉक से बांध के इस टाइप से हम लोग कॉन जैसा जो बना रहे थे, वो क्या था, कॉनिकल पेंडुलम। ठीक, कैसा मोशन था कॉनिकल पेंडुलम के लिए, टाइम पीरियड वगैरह याद है ना तुम्हें, क्या था टाइम पीरियड, 2.L cos θ बाय g। देख लेना एक बार, रिपीट करके उठा के देख लेना एक बार तुम। तो ये एग्जाम्पल का इसका था अपने को।
तो ये एग्जांपल था पीरियोडिक मोशन का। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है अपने को, जैसे सिंपल पेंडुलम हो गया। अरे इस घड़ी का आपने को जो काटा कोई भी देख लो, ये क्या कर रहा है, कैसा मोशन कर रहा है, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपने को। एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद किसी एक फिक्स्ड पोजीशन पे वो बार बार आ रहा है अपने को। तो इस टाइप के मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मोशन का पैटर्न अगर रिपीट हो ऐसे ही रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद, तो ऐसे मोशंस का नाम क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। ठीक, गुड। अच्छा एक बात देखो, पीरियोडिक मोशन में ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा अपने को, उस पर हम लोग बात करेंगे। ऑसिलेटरी अपने को, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है बात करेंगे ऑसिलेटरी पे भी। अच्छा देखो पीरियोडिक मोशन में ना क्या हो रहा है, उसका जो मोशन का जो पैरामीटर है रिपीट हो रहा है। जैसे अगर बात करो आप ना, यहाँ पे अपने को अगर बोलूं अभी इस डायरेक्शन में अगर जा रहा था पार्टिकल, या यहाँ पे अगर भी क्या देखो इस डायरेक्शन में इधर अपने लोड यहाँ से आया होगा तो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, कुछ टाइम के बाद फिर से यहाँ आना है ना। अगर यहाँ आना है तो इसका मतलब क्या, उस ब्लॉक को या पार्टिकल को जाके रुकना पड़ेगा, रुक के वापस से वहां पे आना पड़ेगा। ठीक है, वापस से रुक के आना पड़ेगा। या आपने को अगर मान लो आपने अगर इस तरह का सर्कुलर मोशन अगर सोचा आपने, और आपके मन में अगर ये सर्कुलर मोशन है, ठीक, सर्कुलर मोशन मान लो इस टाइप से सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है यहाँ से, यानी इसका यहाँ पे लौट के आने के लिए ये नहीं भी रुक रहा है ना, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा अपने को चेंज होते रहेगा। और समझ रहे हो आप, मान लो यहाँ पे सन रहा ये अपने को, और ये अर्थ जो है इसका चक्कर लगा रहा है, तो ये मोशन रिपीट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लौट के आना पड़ेगा ना। यानी अगर ये सर्कुलर पाथ हम लोग समझे, इस टाइप से गया और इस टाइप से यहाँ पे आया, तो क्या इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या चेंज होते रहा क्या, बिल्कुल चेंज हो। या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, इस वाले केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होते रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन भी बाद में चेंज होगा। डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, यहाँ पे दोनों चेंज हो रहा है। ठीक, यानी ओवरऑल आप ये कंक्लूजन अपने को निकाल सकते हो ना, पीरियोडिक मोशन में वेलोसिटी का चेंज होना मस्ट है। वेलोसिटी का चेंज होने का मतलब, दिमाग ठोको, वेलोसिटी का चेंज होने का मतलब उसमें एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी अगर एक्सेलरेशन रहा पीरियोडिक मोशन में, इसका मतलब रहा जो पीरियोडिक मोशन में फोर्स जो है वो मस्ट है अपने को, क्योंकि एक्सेलरेशन नॉन जीरो वैल्यू, चूंकि वेलोसिटी चूंकि चेंज हो रहा है इसलिए एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन का आना न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू ma, यानी उस पर फोर्स हमेशा हमेशा लगेगा ही लगेगा। तो आप बिल्कुल ये पॉइंट याद रखो, फोर्स इज मस्ट फॉर पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन के लिए फोर्स मस्ट है, वैसे ऑसिलेटरी मोशन के लिए फोर्स जो होगा वो मस्ट होगा अपने को, फोर्स बिल्कुल रहना अपने को जरूरी है अपने को। ठीक है, बातें क्लियर। सिंपल हार्मोनिक, मैं पीरियोडिक को बात कर रहा हूँ, सिंपल हार्मोनिक जो है अपने को पीरियोडिक मोशन होते हैं अपने को, इससे हम लोग पीरियोडिक मोशन के बारे में थोड़ी सी बात समझे अपने को। ठीक है, आप एक बार मैं हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए पीरियोडिक आपने समझ लिया, पीरियोडिक का मतलब रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अगर मोशन के पैरामीटर रिपीट हो तो उसको हम लोग बोले पीरियोडिक मोशन। एक दूसरा टाइप ऑफ मोशन, ठीक है, दूसरा एक टाइप ऑफ मोशन वो रहा, उसका नाम रहा ऑसिलेटरी मोशन। क्या नाम रहा, ऑसिलेटरी मोशन। चलो ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन हम लोग दोनों के बारे में बात करते हैं अपने को साथ साथ, और समझते हैं क्या अपने को क्या होता है। देखो ऑसिलेटरी मोशन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पहले उसका अपने को समझो बेसिक क्या है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन हम लोग एक ऐसे मोशन को बोलते हैं, सिंपल उसका डेफिनेशन तो है, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। क्या बच्चों क्या बोला मैं, अरे मैं ये बोल रहा हूं टू एंड फ्रो, इसका मतलब समझते हैं, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। राइट, याद रहेगा बिल्कुल डेफिनेशन इसका, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। जैसे एग्जांपल के लिए ये खुला हुआ एग्जांपल तुम्हारे पास रहा, ये एक मान लो ब्लॉक से क्या किया, एक स्प्रिंग बांध के रख दिए, ठीक, अभी समझना आप, इसको आपने क्या किया, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करा के छोड़ दो यहाँ लाके। अब जैसे इस पे छोड़ोगे तो ये स्प्रिंग अपने वजह से कनेक्टेड है, स्प्रिंग इस पे, ये ग्राम मास रहा स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग इससे कनेक्टेड, स्प्रिंग इस पे क्या अगर एक्स इधर लाके छोड़े तो स्प्रिंग इस पे किधर फोर्स लगेगा, और इस डायरेक्शन में स्प्रिंग क्या होगा, खींचा हुआ रहा, खींचा हुआ स्प्रिंग क्या करेगा, उसको अपने नेचुरल पोजीशन की तरफ खींच रहा होगा, किधर फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में के एक्स। वापस से क्या होगा, जैसे छोड़ोगे तो ये वापस से लौट के इधर आएगा,
देख लेना आप कभी स्प्रिंग समझ फील ये जान नहीं रहे हो आप अपने को फील कर सकते हो। अगर इसको अगर नेचुरल लेंथ पे अभी था ये, अभी इसका नेचुरल लेंथ था ये, ठीक, इससे अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिए तो स्प्रिंग इससे जो कनेक्टेड है वो इधर खींचेगा तो इधर आएगा। अच्छा, यहाँ तक आते आते इसके पास क्या हो जाएगा, एक वेलोसिटी बन जाएगा। उस वेलोसिटी की वजह से ये फर्दर इधर अपने को आगे मूव करेगा और स्प्रिंग को क्या करेगा, ये कंप्रेस कर देगा, इधर यहां तक आ जाएगा वापस से। एनर्जी कंजर्वेशन हर कोई आप जान रहे हो, एनर्जी कंजर्वेशन से क्या है, कितना दूर इधर भी आएगा, वही एक्स डिस्टेंस इधर भी आएगा, ठीक। फिर यहाँ आके रुकेगा। अब जैसे रुकेगा, अब इस टाइम पे इस पे स्प्रिंग किधर फोर्स लाएगा, इस टाइम पे इस पे स्प्रिंग जो फोर्स लाएगा के एक्स फोर्स आगे की तरफ धक्का देगा ये इधर, फिर वापस से फिर इधर मूव करेगा, ठीक। अब जैसा मैं कंप्लीट इसकी बात कर रहा हूँ मोशन का, मोशन देखो इसका किस टाइप का हो गया, और यहां से चला इधर आया, यहां से फिर इधर, ठीक है। ऐसे ही अपने को रिपीट होते रहेगा क्या, अपने को यहां से चला इधर, यहां से इधर, यहां से फिर अपने को एक ही लाइन पे अपने को कर रहा है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा लाइन अलग दिखा रहा हूँ समझने के लिए, बट वो एक ही लाइन पे मोशन अपने को इस टाइप का ना, टू एंड फ्रो। जैसे इस टाइप का कोई आदमी मोशन कर रहा है अपने को, ये वाला मोशन जो मैं कर रहा हूँ भाई, ये कैसा मोशन है, ये मोशन है टू एंड फ्रो, यानी किसी एक पॉइंट से, यानी किसी एक पॉइंट से यहां से, जैसे अपने को इस पॉइंट पे पाथ कर देखो, अपने को इस पॉइंट से एक बार दूर की तरफ अपने को किसी एक पॉइंट पे अपने को मोशन पकड़ लो तुम, जैसे यहां पे ना, चलो मैं इसी को दिखा रहा हूं अपने को। यहां से देखो ये वाला रहा मीन पोजीशन, इसको हम लोग x इक्वल टू 0, मीन पोजीशन क्या होता है लिखेंगे, बताएंगे अभी अपने को, समझो तुम समझो इसको। और यहां तक यानी कभी इस पोजीशन की तरफ भी ना अपने को, जैसे कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, यहाँ का पॉइंट, इस पॉइंट से कभी इस पॉइंट की तरफ भी जा रहा है। टू मीन्स होता है टुवर्ड्स, टू मीन्स क्या होता है बच्चों, टुवर्ड्स, और फ्रॉम मीन्स फ्रॉम। टू मीन्स क्या होता है, टुवर्ड्स, एंड फ्रॉम मीन्स फ्रॉम। इस पॉइंट से कभी इसकी तरफ भी जा रहा है और कभी इस पॉइंट से इससे दूर की तरफ भी जा रहा है अपने को, इस पॉइंट से इसकी तरफ भी और कभी इसकी तरफ, इससे दूर की तरफ भी जा रहा है अपने को। ऐसे ये पॉइंट अगर देखें हम लोग, इस पॉइंट से भी कभी इस तरह इसकी तरफ भी जा रहा है, कभी इससे दूर की तरफ भी जा रहा है, टुवर्ड्स और उससे फ्रॉम, अपने को उससे दूर की तरफ अपने को, ठीक है। पहले अगर इस टाइप का कोई मोशन हो उसको हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑस्लेटरी मोशन। जैसा अच्छा है ना, एक कंसेप्ट और क्लियर कर लो, एक कंसेप्ट ये सर्कुलर मोशन ना, क्या अगर बच्चों को डाउट होता है सर्कुलर मोशन क्या, ये सर्कुलर मोशन क्या टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन है क्या। जैसे मान लो यहाँ इसका सेंटर रहा, कोई एक पार्टिकल पकड़ लेते हैं हम लोग, ये वाला एक पार्टिकल है मास का, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है, ये आर रेडियस में अपने को इस टाइप से चक्कर लगा रहा है, चक्कर काट रहा है। तो तुम्हारे मन में क्या होगा, अरे कभी इस पॉइंट की तरफ अगर देखिए हम लोग, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से इसकी तरफ है अपने को, ठीक, क्या इस पॉइंट से इससे दूर की तरफ जाते हुए है क्या, अरे इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ अगर मैं देख रहा हूं तो इस पॉइंट से इसकी तरफ तो है, टुवर्ड्स तो है, बट क्या इस पॉइंट से इससे दूर की तरफ इधर है मोशन क्या, अपने को नहीं है मोशन इधर अपने को इस डायरेक्शन में, यानी कि एक ही डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, हर बार इसके से इस पॉइंट की तरफ ही है अपने को, ठीक है। यानी ये वाला अपने को सर्कुलर मोशन और नॉट ऑस्लेटरी मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो ऑस्लेटरी मोशन नहीं है, क्लियर बात है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर नॉट एग्जांपल्स ऑफ ऑस्लेटरी मोशन। अच्छा, दूसरी बात, ऑस्लेटरी मोशन आपने बहुत अच्छा समझ गया, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन। इस वाले मोशन में भी अपने को आप क्या ये देख ही रहे हो ना, ये अपने को लगातार क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन अपने को क्या, ये लगातार डायरेक्शन इसका क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है ना, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का डायरेक्शन अपने को, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो क्या इसका मतलब फोर्स इस मोशन के लिए भी क्या है, फोर्स इस मोशन के लिए मस्ट है अपने को, ऑस्लेटरी मोशन के लिए भी फोर्स मस्ट है। अच्छा, क्या ऑस्लेटरी मोशंस पीरियोडिक होते हैं क्या, इस बात के लिए हम लोग चले, क्या ऑस्लेटरी मोशंस पीरियोडिक होते हैं या क्या पीरियोडिक मोशंस ऑस्लेटरी होते हैं। अच्छा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर समझो आप, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको याद है या भूल गया, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता था, एक ऐसा सर्कुलर मोशन जो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने को उसी बात पे फिर से, जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहता था, सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट या एंगुलर स्पीड कांस्टेंट बोलो, वो क्या था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या अपने को एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हुआ गया, जैसे मोशन ऑफ अगर हम लोग क्या करें, और इसका अगर मोशन देखें किसी अपने को, इस वॉच का अपने को, किसी हैंड का अगर देखें अपने को, जैसे सेकंड हैंड का, मिनट हैंड का, तो क्या कर रहा है, रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो पीरियोडिक, बट क्या ये ऑस्लेटरी था, नहीं था। यानी ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑस्लेटरी, क्या बोला मैं, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑस्लेटरी, जितने भी पीरियोडिक मोशन है वो सबके सब ऑस्लेटरी नहीं है, एक बात तो क्लियर,
अब दूसरा आते हैं हम लोग, क्या सब पीरियडिक तो ऑसिलेटरी नहीं रहा, क्या सभी ऑसिलेटरी पीरियडिक होते हैं क्या सभी ऑसिलेटरी पीरियडिक होते हैं क्या, उस बात पे आते हैं हम लोग। देखो ऑसिलेटरी मोशन का दूसरा अपने को एग्जांपल ये, जैसे एक मान लो सिंपल पेंडुलम, आप समझो सिंपल पेंडुलम, इसको थोड़ा सा स्लाइटली अपने को ना यहाँ पे करके छोड़ दो तो ये क्या होगा, इस टाइप का मोशन करता रहेगा, ये इस टाइप का मोशन करता रहेगा, ठीक समझ रहे हो, इस टाइप का, कभी इधर से इधर भी जा रहा है, कभी इधर से इधर अपने को ये टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन इस पाथ पे करता रहेगा, तो ये तो है अपने को ऑसिलेटरी मोशन। बट क्या ये लगातार अपने को इतना ही एम्पलीट्यूड अपने को हमेशा क्या इतने ही दूर अपने को हमेशा जाते रहता है, एक बार आप आगे छोड़ देते हो तो क्या, या वो धीरे धीरे अपने को क्या होता है, कम होते चला जाता है क्या, अगर छोड़ दे हम लोग एयर ड्रैग की वजह से क्या होता है, ये एयर ड्रैग की वजह से धीरे धीरे ये कम होते होते अपने को बंद हो जाता है कुछ देर में, ऐसा तो नहीं मोशन ये लगातार चलते रहता है। अरे इस एग्जाम्पल में भी अगर यहाँ फ्रिक्शन आ जाए, क्या बोल रहा हूं, इस एग्जाम्पल में भी अगर इसको तुमने यहाँ खींच के छोड़ा, इसमें अगर फ्रिक्शन आ जाए तो क्या होगा ये, अरे इस टाइप से अगले बार थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम ऐसे करके क्या होते होते अंत में क्या रुक जाता है, क्या रुक जाता है ना, रुक जाएगा ना, ठीक, देन अपने को बाद में जाके रुक गया अपने को। देन ऑसिलेटरी मोशन में भी अपने को, ऑसिलेटरी मोशन में भी उसका टाइम पीरियड क्या हो रहा है अपने को, ये है ऑसिलेटरी अपने को, तब भी इसको हम लोग ऑसिलेटरी ही बोलते हैं। ये भी धीरे धीरे कम जो होते जा रहा है ना, ऑसिलेटरी ही बोलेंगे इसको। ये इस टाइप का जो भी अपने को बनाया था, ये इस टाइप का बनाया था ना, यहाँ से छोड़ दिए अपने को, ये क्या ऐसे करके गया और यहाँ से वापस अपने को इस टाइप से जा रहा था अपने को चीजें, अगर यहाँ फ्रिक्शन आ जाए तो उतने दूर नहीं जाएगा, थोड़ा कम दूर नहीं जाएगा, बट ये जब तक चल रहा है तब तक है क्या, ये ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी है, ठीक। अच्छा, बट इसका टाइम पीरियड आप खुद समझ सकते हो, धीरे धीरे क्या होते जाएगा अपने को, चेंज होते होते अपने को, इसमें अपने क्या होगा, धीरे धीरे अपने को चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे चेंज होते होते जाके फाइनली रुक जाएगा। ऐसे मोशंस को हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन बोला जाता है अपने को, जिसमें एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होता है, टाइम पीरियड अकॉर्डिंगली भी चेंज हो रहा होता है, अलग होता है टाइम पीरियड, ठीक है। तो ऐसे मोशंस को हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्पिंग का अलग अलग टाइप अपने को, ओवर डैम्प, अंडर डैम्प, वो सब हम लोग बाद में डील करेंगे, बट अभी के लिए मेरे पास जो बना अपने को ऑसिलेटरी मोशन का और एग्जांपल सोचो, जैसे क्या करो, एक बॉल को लाओ, ठीक, एक बॉल को छोड़ दो यहां से, मान लो सरफेस से बिल्कुल इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, एक बॉल ले आओ और सरफेस से बिल्कुल इलास्टिक कॉलिजन, तो जाएगा जिस स्पीड से बॉल सरफेस को टकराएगा उसी स्पीड से जंप लेगा तो वापस इसी हाइट तक आएगा, तो ये लगातार ये मोशन चलता रहेगा क्या, खुद ब खुद, ठीक, कैसा मोशन हो गया, ये मोशन खुद ही कैसा बच्चों, कैसा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक। अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन नहीं होता, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर सरफेस के साथ उस बॉल का परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन नहीं होगा तो क्या इतना हाइट तक आएगा क्या, यहां से छोड़ूंगा, मान लो 20 मीटर से जाके टकराया तो वापस किससे लौटेगा, थोड़ा सा कम स्पीड से, अगर ई लेस देन 1 रहा तो फिर कम हाइट तक आएगा, फिर अगली बार और कम हाइट तक, तो क्या हर बार उसका टाइम सेम रहा, क्या टाइम पीरियड, मोशन रिपीट होने का पूरा अपने को पूरा मोशन भी रिपीट नहीं हो रहा है, क्या उसका अपने को बोल सकते हैं पीरियडिक है क्या, नहीं ना, पीरियडिक नहीं। इसका मतलब एक बात रहा, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर नॉट पीरियडिक, सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक नहीं होती अपने को, और ना ही सभी पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने को, ये पूछता है इस टाइप का अपने को, तो आप बिल्कुल बना लो, इस टाइप बना के लिख लो अपने को, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर नॉट पीरियडिक, and all periodic motions are also not oscillatory, सभी पीरियडिक ना ऑसिलेटरी होते हैं, ना सभी ऑसिलेटरी पीरियडिक होते हैं अपने को, क्लियर बात है, ना ऑसिलेटरी पीरियडिक ना पीरियडिक ऑसिलेटरी अपने को, सबके सब अपने को, ठीक। अच्छा, कौन सा ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक होगा, कौन सा ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक होगा, तो जिस ऑसिलेटरी मोशन में नॉन विस्कस फोर्स, जिस अपने को ऑसिलेटरी मोशन में, अब बोल दो अपने को ड्रैग फोर्स अगर नहीं लग रहा है अपने को, विस्कस फोर्स अगर नहीं लग रहा है अपने को, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर नहीं लग रहा है अपने को,
तो वो वाला जो अपने को मोशन होगा वो मोशन अपने को पीरियडिक हो जाएगा। ऐसे ऑसिलेटरी मोशंस, जिस ऑसिलेटरी मोशन में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लगे वो मोशन पीरियडिक का। जैसे यहां मैंने क्या बोला था, फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन आप हटा दो, यहां अपने को एयर ड्रैग हटा दें, तो ये सब मोशन क्या हो जाएगा, पीरियडिक हो जाएगा। यानी आप अल्टरनेटली ये बोल सकते हो एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसकी एनर्जी जो हो, मैकेनिकल एनर्जी, अगर वो कांस्टेंट रहे तो वो मोशन पीरियडिक होगा। उतने दूर तक जाता आता रहेगा अपने को, उतने दूर तक जाता आता रहेगा, यहां से छोड़े तो उतने दूर तक अपने को फिर से वापस हाइट आएगा, तो सब मिला के वो मोशन कैसा अपने को, वो मोशन अपने को पीरियडिक। यानी आप एक पॉइंट और ये नोट कर लो, ऑसिलेटरी मोशन with constant oscillatory motion with constant mechanical energy are periodic। अगर कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी अगर हो किसी ऑसिलेटरी मोशन का तो वो वाला मोशन जो होगा वो कैसा होगा, पीरियडिक। चलो एक बार आप स्क्रीनशॉट लगा लो। चलो यहां आगे देखते हैं लोग। चलिए बच्चों, आपको ना एक ऑसिलेटरी मोशन में बिल्कुल ना एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं किस टाइप का अपने को फोर्स उसमें रहेगा। मैंने आपको बोला फोर्स मस्ट है, किस टाइप का फोर्स का इक्वेशन रहेगा अपने को, लगभग ये अपने को मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वाला फोर्स का इक्वेशन रहे तो वो मोशन ऑसिलेटरी हो जाएगा। जैसे मान लो किसी अपने को F इक्वल टू अगर माइनस के एक्स टू द पावर n अपने को, ठीक, माइनस के एक्स टू द पावर n, जहां पे n अगर ना ऑड नंबर हो, अगर n अगर ऑड नंबर हो, ठीक, तो अगर इस टाइप का अगर फोर्स लगे ना और k एक पॉजिटिव नंबर है, n कोई ऑड नंबर है और k जो है ग्रेटर देन 0 है अपने को, अगर इस टाइप का अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे, ठीक, तो ये वाला अपने को मोशन ना उस ऑब्जेक्ट को ये ऑसिलेटरी मोशन करवा देगा। जैसे आप एग्जांपल के लिए समझो, और देखो यहां से अगर ना, चलो n ऑड नंबर लाइक अपने को 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, ये सब अपने को इस टाइप से, ठीक। जैसे ये एक एग्जांपल चलो मान लेते हैं, जैसे f इक्वल टू मान लो माइनस के एक्स पावर 3 अपने को ये रहा, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 पे फोर्स कितना होगा, x इक्वल टू 0 रखते इसमें फोर्स कितना हो जाएगा, 0। x इक्वल टू 0 पे फोर्स कितना, 0, ठीक। अच्छा, तो अभी हम चलो हम लोग मोशन को देखते हैं अपने को। x इक्वल टू 0 पे इसका रहा फोर्स अपने को 0। अभी मैं क्या करूं, अगर x को ग्रेटर देन 0, यानी आपने इसको क्या किया, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और इस ऑब्जेक्ट को आपने थोड़ा सा यहाँ पे खींच के लाके अगर छोड़ दिया, तो जैसे ही छोड़ा आपने, इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगने वाला है, ठीक है, जो ये वाला फोर्स बोल रहा हूं, ये वाला फोर्स इस टाइप से अगर सिस्टम में है तो ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो देखो x ग्रेटर देन 0, तो ये वाला फोर्स जो हो गया F इक्वल टू क्या, माइनस के एक्स टू द पावर 3, और x एक पॉजिटिव नंबर, उसका क्यूब भी करेंगे पॉजिटिव, ये k एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, और यहाँ निगेटिव लगा तो क्या हो जाएगा, ये F लेस देन 0 हो जाएगा, निगेटिव। फोर्स का निगेटिव, इसका क्या मतलब, फोर्स अपने को निगेटिव आया x ग्रेटर देन 0 के लिए, इसका मतलब फोर्स आगे अपने को x इधर अपने को प्लस ना, यानी इस पे जो फोर्स लगा फोर्स का डायरेक्शन ये पीछे की तरफ रहा, फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ, ये फोर्स का डायरेक्शन पीछे की तरफ। अच्छा, अगर x अगर अपने को लेस देन 0 हो जाए, अगर x अगर लेस देन 0 तो माइनस के एक्स पावर 3, जरा सोचो इसको, देखो ये x जो रहा माइनस अपने, जैसे -1 पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और k प्लस है और एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, दोनों मिलके x अगर लेस देन 0 निगेटिव, जैसे -2 -1 कुछ भी सोचो, तो उसका क्यूब करेंगे तो ये वाला चीज क्या रहेगा, माइनस रह जाएगा, एक माइनस यहाँ है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो इस वेरी में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। यानी ऑब्जेक्ट को आप इधर लाके अगर छोड़ोगे तो इस पे फोर्स कर लेगा राइट डायरेक्शन अपने को। अगर आपने x को नेगेटिव कराया, इस पे लगने वाला फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, अगर आपने x को अगर आगे ग्रेटर देन 0 कराया तो उस पे लगने वाला फोर्स पीछे की तरफ अपने को लगा। आप खुद सोच सकते हो, अरे यहां लाके छोड़ देंगे तो जब तक x ग्रेटर देन 0 है तब तक क्या हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में इसको खींच के ला रहा है,
और यहां तक लाते लाते एक्सेलरेशन की वजह से एक वेलोसिटी बन जाएगा, और इस वेलोसिटी की वजह से सडन यहां आके रुक नहीं जाएगा वो, क्योंकि अभी तक इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, वेलोसिटी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहां आते आते एक वेलोसिटी वो गेन कर चुका है। अब वो अभी उस पर कोई फोर्स नहीं, इस पॉइंट पे तो कोई फोर्स नहीं, तो उस वेलोसिटी की वजह से आगे निकल जाएगा, फोर्स नहीं रहते हुए भी अपने को आगे जा सकता है ना, देखो क्योंकि वेलोसिटी है उसके पास। अब जैसे इधर आएगा तो फोर्स लगना किधर शुरू हो गया, जैसे x लेस देन 0 फोर्स किधर आगे की तरफ लग रहा है, तो अब उसके मोशन को क्या करेगा, धीरे 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 रोक देगा, और रोकने के बाद फाइनली कहीं जाके अपने रुकेगा, रुक के वापस अपने को इस टाइप से आगे पीछे ये हो रहा होगा अपने को, ठीक है। अच्छा, इसमें x इक्वल टू 0, जिस पॉइंट पे अपने को नेट फोर्स 0 लग रहा है, इस पॉइंट को हम लोग ना, इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। जिस पॉइंट पे फोर्स 0, इस पॉइंट का नाम है इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम, और इसको हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं अपने को, इस टाइप के मोशन में, ऑसिलेटरी मोशन में इसको हम लोग इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? ये जब तक ये n जो होगा कोई भी ऑड नंबर होगा तो इसी टाइप से आप इसको सोच सकते हो, ठीक है। जिस पॉइंट के अबाउट नेट फोर्स 0, पॉइंट इक्विलिब्रियम, उससे आगे पीछे करोगे फोर्स का डायरेक्शन हमेशा उसी पॉइंट की तरफ लग रहा होगा, यानी अगर आप उससे आगे रख के छोड़े तो पीछे की तरफ, पीछे रख के छोड़े तो आगे की तरफ, हर बार वो अपने को फोर्स का डायरेक्शन जो रहा उस पॉइंट के तरफ रहा अपने को, राइट ना। अच्छा, तो ये अपने को कैसा मोशन रहा मेरा, अपने को ये मोशन रहा अपने को ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जांपल रहा, जिस पॉइंट के अबाउट ना ये मोशन अपने को आगे पीछे रिपीट ऑसिलेट अपने को, जैसे इस पॉइंट के और देखो मैं ऑसिलेट कर रहा हूँ अपने को, इस पॉइंट के और बीच वाले पॉइंट के और ऑसिलेट कर रहा हूँ, तो ऐसे ही अपने को जो भी ब्लॉक रख के छोड़ेंगे तो आगे पीछे ऑसिलेट करेगा। क्लियर है बातें आपको? ठीक। अच्छा, दूसरा इसी में मैं क्या कर रहा हूं ना, जरा सोच लो, इसी में अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मान लो n अगर इवन नंबर अगर हो, n अगर ऑड नंबर नहीं हो के अगर n जो है वो इवन नंबर हो, ठीक, n का इवन नंबर हो ना, तो बड़ा लिख दे रहा हूं, n अगर जो है वो इवन नंबर अगर हो, तो देखो अभी क्या हो जाएगा, जैसे इवन नंबर चलो कुछ पकड़ लेते हैं, माइनस के एक्स स्क्वायर, देखो x इक्वल टू 0 पे तो ठीक है, अरे फोर्स क्या हो गया 0। अच्छा, x ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए फोर्स क्या हो गया, तो के एक्स स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव, एक आगे माइनस, तो क्या हो गया लेस देन 0। अच्छा, x लेस देन 0 के लिए फोर्स क्या है, इसका स्क्वायर नेगेटिव का, वो भी क्या प्लस ही ना, यानी आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो f क्या हो गया लेस देन 0। यानी हर टाइम पे यहां से अगर x इक्वल टू 0 रहा तो यहां तो ठीक है फोर्स 0, और इधर रख के छोड़ दोगे तो भी इस पे इधर ही फोर्स लगा अपने को, यहां रख के छोड़ दो तो भी इस पे इधर ही फोर्स लग रहा है, तो ये कैसा मोशन होगा, ये सिंपल था कैसा मोशन, और इस मोशन का नाम क्या लेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। अपने को हर टाइम पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लेगा तो मोशन अपने को सीधा स्ट्रेट लाइन अपने को चलता चला जाएगा अपने को। अगर यहाँ रख के छोड़ दोगे तो इसी डायरेक्शन में, अगर यहाँ से तुमने आगे धक्का देके छोड़ दिया तो जाएगा तो रुकेगा और वापस से अपने को चला जाएगा। यानी हर टाइम पे ये अपने को बिल्कुल रेक्टिलिनियर मोशन, अपने को इसको हम लोग सिंपल सा नाम देंगे, ये अपने को ऑसिलेटरी नहीं होगा। तो ऑसिलेटरी का अपने को जो जनरल अपने को जो फोर्स का इक्वेशन रहता है वो इस टाइप का फोर्स का इक्वेशन रहता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n अपने को, जहां पे n क्या है अपने को कोई भी और नंबर अपने को, ठीक। इसमें सबसे सिंपल केस कौन सा होगा, n का हम लोग सबसे सिंपल केस क्या चुन ले अपने को, n का सबसे सिंपल केस सर बोलोगे अपने को, सर क्या बात करती हूँ, 1 जो अपने को है वो सबसे बढ़िया अपने को सबसे पहला नंबर है अपने को, नंबर अपने को 1 है अपने को, बिल्कुल ना भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं कोई काम, 1 अपने को, ठीक है, तो बोले 1 चुन लेते हैं अपने को, ठीक, तो मैं बोलूँगा चुन लो, तो वही ये ऑसिलेटरी था, और ऑसिलेटरी में अपने को n अगर तुमने 1 चुन लिया तो सिंपल वाला तुमने पहला वाला केस अपने कंसिडर कर लिया, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोला मैं, अगर तुमने इस अपने को f इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n अपने को, उसमें n अगर बिल्कुल तुमने सिंपल सा चुन लिया, तुमने बोला सिंपल 1, अगर तुमने 1 चुना है अपने को तो ये अपने को f इक्वल टू माइनस के एक्स बन गया, ठीक है। तो ये अपने को जो अगर इस टाइप का जो अगर फोर्स लगे ना किसी पे, इसी को हम लोग ये अपने को मोशन जो करेगा, ये मोशन को हम लोग नाम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी जैसे समझाया था तुम्हें ये बात तो क्लियर हो गया था अपने को, ये अपने को इसी पॉइंट के आगे पीछे अपने को करता रहेगा अपने को, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसके अबाउट नेट फोर्स 0 उसके अबाउट आगे पीछे करता रहेगा। एम आई क्लियर?
बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना। अच्छा ठीक, अब देखो इस फोर्स के बारे में थोड़ी सी अपने को फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग सीखते हैं। ये फोर्स एक ऐसा फोर्स है ना जिसका क्या हो रहा है, लगातार अपने को डायरेक्शन भी अपने को चेंज होगा रेगुलरली, अपने को रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद मैग्नीट्यूड भी चेंज होते रहेगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होगा। स्टार्टिंग में जो हम लोग अपने को जब काइनेमेटिक्स वगैरह अपने को एनालिसिस जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे अपने को बेसिक हम लोग केस डील किए थे, जो एक कांस्टेंट फोर्स के जैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस टाइप का अपने को एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा था तब के लिए था। ठीक, सर्कुलर मोशन में आके देखें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स कैसा, अरे एम वी स्क्वायर बार सेंटर की तरफ हर टाइम डायरेक्शन बदल रहा था अपने को, बट उसका मैग्नीट्यूड जो था वो अपने को कांस्टेंट रह रहा था। ये वाला फोर्स जो है जिसका कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बदलते जाएगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा अपने को टाइम के साथ, डायरेक्शन भी अपने को चेंज होती रहेगा। ठीक है, जिसको मैं क्यों पढ़ रहा हूं, इसको मैं इसीलिए पढ़ रहा हूं अपने को, ये जो है अपने को मोस्ट सिंपल केस है जो कि मेरे फिजिक्स में कई बार अपने को इस टाइप का, इस मोशन से जो इक्वेशंस वगैरह बनने जा रहा है अपने को इस टाइप से, जिस टाइप का ये मोशन करने जा रहा है इस फोर्स के अंदर, मेरे फिजिक्स में कई बार अपने को इस टाइप का मोशन अपने को अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स में करता रहेगा अपने को। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं ना अभी अपने को, अगर मैं बोल रहा हूं अभी, तो जो यहाँ मीडियम के पार्टिकल जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने को, वो अपने को सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होते हैं अपने को। अगर तुमने अगर किसी अपने को किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हो तो उसमें जो रस्सी जो होता है, रस्सी का जो पार्टिकल होता है वो अपने को क्या कर रहा होता है, वो एसएचएम कर रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है। वहां पे हम लोग एल्फी ऑसिलेशन की बात करेंगे, वहां चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा होता है, इलेक्ट्रिक करंट का ऑसिलेशन हो रहा होता है अपने को। ठीक है, अगर लाइट की बात करें, लाइट अगर प्रोपगेट कर रहा होता है तो लाइट के केस में भी क्या बोल रहा हूं, लाइट के केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे होते हैं। ये सब बाद में सीखेंगे अपने को। अगर लाइट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा होता है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा होता है। ई क्रॉस बी का डायरेक्शन अपने को उधर की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर ना, लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा है, लाइट इधर की तरफ और ये इस टाइप से अपने को ऑसिलेट होते हुए अपने को चल रहा है अपने को। ठीक है, इस टाइप का। तो यानी चूंकि ये वाला एक ऐसा केस है अपने को जो कि पूरे फिजिक्स में कई बार अपने को आता है, तो इसीलिए अपने को जो कई बार जो चीजें आती है उसको क्या करते हैं हम लोग, एक ही बार सीख लेते हैं अपने को, एक बार इसको सीख लिए अपने को, हिसाब किताब हर जगह अपने को चीज बताने की जरूरत नहीं, हर जगह उस टाइप का रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो क्या वो अपने को, जैसे अपने को मान लो बचपन में तुमने सीखा था समेशन करना, तो समेशन करना क्या अपने को समेशन या डिफरेंस लेना या अपने को मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना कई बार आता है, एक ही बार इसको सिखा दिया गया तुम्हें, जब कहीं भी आए तो करते रहना। तो ये चीज अपने को, ये बेसिक है अपने को फिजिक्स का ये बिल्कुल अपने को बेसिक, अपने को एसएचएम जो टॉपिक है बेसिक टॉपिक्स अपने को। तो एसएचएम का डेफिनेशन है ये अपने को, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक ऐसा मोशन जिसमें फोर्स जो अगर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो बट डायरेक्टेड अपने को अपोजिटिवली हो, अपने को अपोजिट डायरेक्शन में हो, फोर्स जो है डायरेक्ट अपने को प्रोपोर्शनल है एक्स के, एक्स जहां पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, वो सब भी क्लियर करूंगा एक एक करके, कि यहाँ को ग्रेटर देन नंबर अपने को कोई नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर है। अगर फोर्स किसी मोशन में किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स अगर एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और डायरेक्शन वाइज अगर वो नेगेटिव अपने को हमेशा उसके, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो फोर्स लेस देन जीरो, अगर एक्स लेस देन जीरो फोर्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो फोर्स इक्वल टू जीरो, अगर इस टाइप का चीज बने अपने को तो ये जो मोशन होगा वो क्या होगा एसएचएम होगा अपने को। क्लियर, यानी अच्छा एक बात अपने को इसको ऐसे भी लिखा जाता है, यहां से आप चाहो तो एक्सेलरेशन लिखो, तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, अरे माइनस अपने को क्या एफ बाय एम, क्या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एफ बाय एम क्या हो गया माइनस के बाय एम, ठीक ना, और इनटू एक्स अपने को। ठीक, अच्छा तो ये देखो के भी पॉजिटिव नंबर था, एम भी पॉजिटिव नंबर था, यानी इसको ना अपने को दो पॉजिटिव नंबर का जो है रेशियो है अपने को। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा एक पॉजिटिव नंबर ना, तो इस ऐसे लिखने में वो चीज मुझे फील नहीं आ रहा है अपने को। दो पॉजिटिव किसी के मन में हो सकता है डाउट, ये भी निगेटिव हो जाए, ये निगेटिव पॉजिटिव, तो उस बात को अपने को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर मैं किसी नंबर का अगर स्क्वायर के फॉर्म में अगर इसको लिख दूं, जैसे अपने को ना इस टाइप से अगर लिख दूं, अब तुम्हारे मन में बिल्कुल क्लियरली बैठ जाएगा जी ये तो पॉजिटिव है, कि माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल अपने को। ठीक है, मैं क्या बोला, के भी पॉजिटिव नंबर, एम भी मास जो है पॉजिटिव होता है, दो पॉजिटिव का रेशियो एक पॉजिटिव,
तो इस पॉजिटिव को मैंने एक अपने को लिखने का तरीका अपने को चुन लिया ताकि मेरे मन से कंफ्यूजन दूर हो जाए अपने को, ये वाला टर्म नेगेटिव अपने को नहीं है, अपने को हमेशा पॉजिटिव है। तो उस कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको मैंने ओमेगा स्क्वायर, किसी का स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, अब तुम अपने को बिल्कुल अपने को तुम्हारे मन में बिल्कुल साफ साफ बैठा रहेगा, ये टर्म तो बिल्कुल पॉजिटिव है अपने को। ठीक, क्लियर। तो यहां से क्या अपने को मिला, एक्सलेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक, अच्छा, या अपने को फोर्स प्रोपोर्शनल टू अपने को माइनस एक्स, एक ही बात रहा, कोई अलग नहीं। अच्छा, ये जो फोर्स लग रहा होता है ना, देखो इसमें दो तीन टर्म अपने को एक एक करके हम लोग टर्म बात करेंगे। एक पॉइंट अपने को जिस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट पे अपने को पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो लगे, अपने को मोशन में एक पॉइंट जहां पे नेट फोर्स जीरो, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। एसएचएम के केस में उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। वो मीन है, हर टाइम पे जो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है एसएचएम में, वो हमेशा क्या किधर होता है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। आप इस मोशन को अच्छे से जानते हो, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स अगर रहा, एक्स इक्वल टू जीरो पे फोर्स कितना आएगा बच्चे, एक्स इक्वल टू जीरो पे फोर्स कितना, तो जीरो आएगा बिल्कुल। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए फोर्स कितना, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो, एक माइनस लगा हुआ है, एफ क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। एक्स अपने को अगर लेस देन जीरो हो, अब खुद चेक करो, ये नेगेटिव दोनों मिलके अपने क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एफ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। यानी एक इस टाइप का, इस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू जीरो पे तो एफ जीरो, अगर इधर बात करोगे तो इधर फोर्स अपने को एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए फोर्स जो है वो नेगेटिव साइड डायरेक्टेड है, और इधर की तरफ बात करोगे तो इधर अपने को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, फिर इस टाइप का ये जो मोशन रहा, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर इसको हम लोग, ये जो फोर्स जो लग रहा है ना टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसको हम लोग क्या नाम दिए, इसका नाम रहा मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन किसको बोलेंगे, तो वो पोजीशन एसएचएम में जिस पोजीशन पे, अभी लास्ट में सब मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा, चिंता मत करो, जो भी अपने को पैरामीटर्स ऑफ एसएचएम है ना वो सब अपने को लिख देंगे, तुम्हें समझा देंगे, अभी समझ लो पहले। तो ये क्या रहा, वो पोजीशन एसएचएम के दौरान जहां पे कि लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो, उस पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसी को हम लोग एसएचएम के केस में मीन पोजीशन नाम दे रहे हैं। वो होगा पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम एसएचएम के केस में। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ये मैं बता चुका हूं आपको वर्क पावर एनर्जी में। ये पोजीशन जो होता है, ये होता है पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। हर टाइम पे इस पे पार्टिकल अपने को यहां रहेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स हमेशा इसी की तरफ, इधर आएगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स, हर टाइम पे मेन पोजीशन की तरफ ही एसएचएम में फोर्स लगता है। यानी डिस्प्लेसमेंट फोर्स जो रहता है प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स अपने को, इस वाले फोर्स को हम लोग नाम बोलते हैं, इसका नाम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स जो कि वापस से रीस्टोर करना चाह रहा होता पोजीशन को। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ अपने को। इस चीज को ना आप बिल्कुल फील इससे कर सकते हो, ये वाला फोर्स आपको देख के कई लोगों को दिमाग में आ भी गया होगा ऑलरेडी, अपने को कई लोगों के दिमाग में ऑलरेडी आ भी गया होगा। क्या बात आ गया होगा, अरे ये वाला अपने को क्यों नहीं हम लोग मोशन समझ लें। एक स्प्रिंग अपने को रहा, एक ब्लॉक रहा अपने को, ठीक है, स्प्रिंग एक ब्लॉक कलेक्टेड इस टाइप से, इसका मास m, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k। ठीक, अगर यहां से आपने अगर इस पे इसको x डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में करके यहां लाके छोड़ दिया तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या लिखते हैं हम लोग, इस पे लगने वाला फोर्स बच्चे बताओ ना क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स भूल गया कितना, मैंने साफ किया एक्स स्क्वायर क्या, अरे नहीं ना, गलत ना, क्या होता था F इक्वल टू माइनस के एक्स। एम आई क्लियर। चलिए इस पे इस टाइम पे ना इस डायरेक्शन में फोर्स लेगा, मैग्नीट्यूड तो उसका के एक्स, डायरेक्शन चूंकि एक्स के अपोजिट, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं इसको माइनस के एक्स अपने को। ये वाला फोर्स क्या यही वाला गया था ना अपने को, तो बाकी अकॉर्डिंगली आगे यही अपने को ए इक्वल टू एफ बाई एम माइनस के बाई एम अपने को, ये माइनस में का स्क्वायर एक्स। ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो ये जो मोशन करेगा अपने को, बिल्कुल अपने को इसमें फोर्स जो होगा हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिवली प्रोपोर्शनल होगा अपने को। ठीक, तो ये वाला मोशन एसएचएम कहलाएगा। एसएचएम हम लोग ऐसे ही मोशन को बोलेंगे, डिफाइन कर लो, मोशन इन विच रीस्टोरिंग फोर्स
इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इज कॉल्ड SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसी का नाम हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी का नाम बोल रहे हैं हम लोग। एक ऐसा मोशन जिसमें कि रिस्टोरिंग फोर्स जो अपने को, उस पे जो नेट फोर्स जो लग रहा होगा सिस्टम पे, वो नेट फोर्स अगर मुझे अपने को नेगेटिव एक्स के नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन अगर हो, तो ऐसे मोशन इसके द्वारा, इस फोर्स के द्वारा जो मोशन होगा वो मोशन क्या होगा, वो मोशन होगा मेरा अपने को सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी तक की बातें जो भी बताया मोटा मोटी आप एक बार रिकॉल कर लो। पीरियोडिक क्या बोला, पीरियोडिक ऑसिलेटरी क्या था, और ऑसिलेटरी के बाद अपने को ये हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, इसमें क्या क्या पॉइंट बताया हूँ मैं, सब पॉइंट लिखा भी दूंगा अपने को। मेन पोजीशन क्या है अपने को, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, नेट लगने वाला फोर्स जो होता है सिस्टम पे, ब्लॉक पे, पार्टिकल पे, उसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक, अच्छा चलो आप इसको ना नोट कर लो एक बार। तो देखा जाइए, तो जैसे एक बेस्ट एग्जांपल क्या बताया आपको, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है, इसमें अपने को SHM का बेस्ट एग्जांपल। अच्छा, ये इसमें हम लोग लीनियर SHM और अपने को एंगुलर SHM उसकी बात करेंगे टाइम के साथ। अभी आपके लिए लीनियर SHM का मतलब, अगर जो मोशन जो हो ना, अगर लीनियर SHM अगर मोशन अपने को स्ट्रेट लाइन पे हो, अगर अपने को अगर F प्रोपोर्शनल टू -x अगर हो अपने को, ठीक है, फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x अगर हो, मोशन होने स्ट्रेट लाइन हो अगर ब्लॉक का पार्टिकल का अपने को, ठीक है, तो इस टाइप का मोशन इसको हम लोग लीनियर SHM। दूसरा अपने को एंगुलर SHM देखेंगे बाद में जहां जरूरत आएगा अपने को। उसके इसमें हम लोग फोर्स के बदले वहां टॉर्क देखेंगे, यहाँ अपने को एक्स के बदले क्या देखेंगे, थीटा, डिस्प्लेसमेंट के बदले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के बदले टॉर्क। चलो, तो बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इसको आप अच्छे से आप जान रहे हो, इसको इधर खींच के छोड़ दोगे तो वापस अपने को ये इस टाइप का, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो ये मोशन इस टाइप का स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल आगे पीछे कर रहा होगा लगातार। ये इसी टाइप का जो मोशन रहा अपने का SHM, तो SHM के लिए मुझे फोर्स क्या, F इक्वल टू -kx बोला, एक्सेलरेशन कितना ये, और इस टर्म को मैंने क्या लिखा, ओमेगा स्क्वायर। अपने मन में बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, जहां पे ओमेगा स्क्वायर जो है ये अपने को k/m के बराबर है। अपने k/m का ही नाम मैंने ओमेगा स्क्वायर दिया है, मैंने k/m का नाम ओमेगा स्क्वायर दिया है, जिसकी वैल्यू अपने को √अंडर k/m, जहां जरूरत पड़ेगा मैं ओमेगा की वैल्यू ये लिखूंगा। ठीक, यानी अपने को एक्सेलरेशन जो बना a इक्वल टू -ω²x, तो यही अपने को SHM का यही इक्वेशन अपने को, ठीक है, SHM का। और एक्सेलरेशन को आप जानते हो ना, एक्सेलरेशन को आप जानते हो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, d2x/dt² इक्वल टू क्या हो गया, -ω²x ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, और वो फिर अपने को dv/dt को d2x/dt² भी लिखा जाता है अपने को, तेरा -ω²x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM रहा। कहीं पे भी अगर इस टाइप से अगर आपको इक्वेशन अगर कोई दिखे, कई जगह जहां भी आज के बाद मेरा इक्वेशन इस टाइप का दिखेगा अपने को, जहां भी इस टाइप का d2x/dt² इक्वल टू -ω²x, तो बोल देंगे यहाँ जो x है ना वो अपने को सिंपल हार्मोनिकली अपने को वेरी करेगा। ये अपने को जो मोशन होगा वो कैसा होगा, SHM होगा अपने को। जो भी वहां पे LC ऑसिलेशन में हम लोग देखेंगे d2q/dt² इक्वल टू -ω²q, वहां पे चार्ज जो होता है वो अपने को सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा। ये रहा बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका एक इक्वेशन रहा अपने को। अच्छा, अगर आप ना यानी जहां भी इस टाइप का, यहाँ पे एक बात आप बिल्कुल ख्याल रखना, बिल्कुल आप ये बात ख्याल रखना, यहाँ माइनस लगा हुआ है, d2x/dt² इक्वल टू -ω²x, अगर यहाँ पे +ω²x हो जाएगा ना वो SHM नहीं होगा। अगर d2x/dt² इक्वल टू, अगर मैं क्या बोला, अगर +ω²x हो जाएगा तो वो SHM नहीं होगा। क्लियर है तुम्हारा बात ये, ठीक है। अच्छा आगे चलो, अगर मैं अपने को ये इक्वेशन है अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM है, ये अपने को इक्वेशन आप जानते हो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हो सॉल्व करना। लीनियर इक्वेशन जैसे अगर मैं पूछूं x प्लस अपने को 5 इक्वल टू 0, अरे आप तुरंत बोल दोगे x की वैल्यू कितनी, -5, ठीक है। अगर मैं ये जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, x -2 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0, अब क्या तुरंत सॉल्यूशन बोल दोगे, x इक्वल टू 2 और -3 अपने को, ठीक है। कैसे आप बोल पा रहे हो ये सब, इसको सॉल्व करके बोल रहे हो ना, मुझे सॉल्व करके बता रहे हो ना, वैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अपने को, ठीक है।
और उसका जो सॉल्यूशन होता है ना, वो सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का होता है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। दोनों लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। साइन और कॉस ना एक्चुअली इक्विवेलेंट होते हैं, पाई बाई 2 यहाँ प्लस कर देंगे ना तो ये चीज अपने को कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी साइन का ग्राफ जो होता है, ग्राफ वगैरह देखेंगे, और कॉस का ग्राफ बिल्कुल एक जैसा अपने को, साइन जैसा अपने को ऊपर नीचे लौटता हुआ अपना, वैसे ही कॉस भी अपने को, सिर्फ दोनों थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्टिंग का डिफरेंस है, थोड़ा पीछे आगे का डिफरेंस है। चलिए इसका जो सॉल्यूशन जो होता है कुछ इस टाइप का, ये अपने को फॉर्म सॉल्यूशंस का होता है अपने को। कुछ बच्चे के लिए इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है अपने को, कुछ बच्चे कर लेते हैं, चलो ड्राइव थोड़ा बहुत अपने को कर लेते हैं इसको ड्राइव, बट मोस्ट ऑफ द बच्चे चाहो तो इसका डेरिवेशन आप स्किप कर सकते हो। इसके डेरिवेशन तो आपको कोई ज्यादा जरूरी नहीं है अपने को, बट इसका सॉल्यूशन तो आपको ये बिल्कुल जरूरी है। इसकी मदद से मैं वेलोसिटी वगैरह का इक्वेशन लिखूंगा, वेलोसिटी एक्स में अपने को, एक्सेलरेशन अपने को, वो बाकी सब कुछ अपने को जरूरी है, सॉल्यूशन ज्यादा जरूरी नहीं है, बट फिर भी चलो यहाँ अभी हम लोग करते हैं, चूंकि अभी तो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा करते हैं इसको, बट बाकी आप चाहो तो डायरेक्ट अपने को याद रख लो। याद तो आपको ये रखना होगा अपने को। मैंने अपने को अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको जब पढ़ा रहा था अभी ऑनलाइन ही क्लास, उसमें भी कई जगह अपने को ये इस टाइप का आया था ना, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जैसा चीज बना था, तो उसको मैं क्या बोल दिया था, SHM। और उसके लिए अगर मुझे सॉल्यूशन लिखना होता ना तो मैं ये लिखता अपने को। टाइम पीरियड उसके लिए लिखना होता ना, टाइम पीरियड वगैरह निकालना अभी सीखेंगे हम लोग उसके लिए। इस फंक्शन का टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा होगा, तो ओमेगा जहाँ पे ये रहा, तो अकॉर्डिंगली हम लोग लिखते आए थे। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, इतना मान लो हम पहले अभी। चलो इसको हम लोग ड्राइव भी करते हैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ड्राइव कर रहा हूँ, बाकी तुम्हें नहीं करूँ। तो चलिए बच्चों, हाँ आपके लिए ना मैं क्या ड्राइव कर रहा था आपके लिए, तो आपके लिए चलिए मैं ड्राइव करता हूँ। ए इक्वल टू क्या रहा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां पे ये ए को क्या लिखोगे आप, अगर एक्सलेशन अगर फंक्शन ऑफ एक्स रहता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसको हम लोग वी डी बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं एक्सलेशन को। ठीक है, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वी डी वी एक तरफ रख लो, डी एक्स उधर ले जाओ, तो ये बन गया। चलो इसको मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो वी डी वी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय वी पावर 1 था, 1 प्लस 1 पावर 1 प्लस 1 2, यहाँ क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स पावर 1 प्लस 1 2 बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अच्छा ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चलो हम लोग निकालते हैं अपने को। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देखो निकालने का अपने को कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए अपने को इसमें एक टर्म ना अपने को, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जो इसके लिए बात करें, ये हम लोग इस ब्लॉक को आगे खींच के अगर एक्स छोड़ दे रहे थे तो वापस आ रहा था, लेकिन आपने कहां तक ये मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या दिया था, जैसे यहाँ लाके छोड़ दिया, ये यहाँ से लेके यही तक इधर ही अपने को इतने इसी रेंज में अपने को मोशन करता रहेगा, तो ये जो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसी को हम लोग बोलते हैं अपने को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ए से इसको मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अपने को सब लिखा दूंगा अभी अपने को, अब एक बार देखो पहले, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको हम लोग। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक पार्टिकल इन SHM फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे चलो रखते हैं हम लोग, देखो ए अपने को जब x की वैल्यू जब a है अपने को, ठीक, उस टाइम पे v कितना है, वहां जाके लास्ट पोजीशन पे यहाँ पे v कितना है, यहाँ पे कितना v 0 ना, यहाँ रख दो इस इक्वेशन में। x की जब वैल्यू a तो v का वैल्यू 0, यहाँ देखो रखेंगे तो क्या आएगा, 0 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू यहां से ये आ गया ना सिंपल सा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 आ गया। ठीक, अच्छा अब ये वाला अपने को कांस्टेंट ना मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन में वापस से पुट कर दे रहा हूं, तो मेरा अपने को ये बन गया अपने को वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 और सी की जगह ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, हर जगह से 2 मारा गया क्या, तो देखो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूं और फिर स्क्वायर रूट लगाऊंगा, एक बार लिख ही दे रहा हूं, यहाँ अंदर में क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा ना। अच्छा तो ओवरऑल इससे जो रिलेशन अपने को लिख रहा हूं, देखो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये वेलोसिटी और एक्स में ये रिलेशन है अपने को, वेलोसिटी और एक्स में ये रिलेशन। तो वेलोसिटी की वैल्यू देख लो, जब एक्स इक्वल टू ए, जब मैक्सिमम पे, जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पे जाके जीरो, तो जीरो हो जाएगा। जब एक्स इक्वल टू जीरो, मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा स्पीड आएगा, वो कितना आएगा स्पीड वगैरह बात की जाएगी। ठीक है, अच्छा ये आ गया क्या, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया है। ठीक है, अच्छा अब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, इसको हम मन में रखे रहो और चलो आगे अपने ड्राइव करते हैं, फिर से हम लोग इसको ड्राइव करते हैं। बट ये डेरिवेशन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप सिर्फ सॉल्यूशन से अपना काम चला सकते हो। सॉल्यूशन इसका x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म में है। हम लोग जनरली यहाँ पे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के फॉर्म में मान के चलेंगे अपने को सॉल्यूशन इसका। ठीक है, अच्छा चलिए आइए आप इसको देखिए ना। अच्छा अब ये आपका चलो, तो यहाँ पे अभी आपको ना वेलोसिटी मिल गया था बच्चे कितना, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस वेलोसिटी को आपने क्या किया, ऐसे लिख दिया। ठीक, मैं निकाल रहा हूँ इसको, देखो आप वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे हम लोग, dx बाय dt। तो dx बाय dt लिख दिया, क्या आ गया, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अरे ये कितना, एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लो, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, dt को इधर ले आए तो ओमेगा dt। इसका अब आपको इंटीग्रेशन आता नहीं है, ठीक है, बट इसका मैं इंटीग्रेशन अभी के लिए आपको बता दे रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन ना ये होता है अपने को, चाहो तो आप ऐसे लिख दो, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, अपने को साइन इनवर्स एक्स बाय ए, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये ओमेगा और ये dt का इंटीग्रेशन t आ गया। ये कांस्टेंट अपने को c की जगह यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट में फाई का टर्म अपने को यूज कर रहे हैं, फाई का टर्म। ठीक है, फाई जहाँ पे क्या है, एक फाई इज ए कांस्टेंट, वो कांस्टेंट की वैल्यू अपने को मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, उस पर अपने को डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो साइन इनवर्स अपने को ये एक्स बाय ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स उधर जाके साइन हो गए, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तीन, अभी से आप चाहो तो डेरिवेशन आप रखो, इच्छा नहीं है तो मत रखो। ठीक, बट आपका ये अपने को ये दो पॉइंट अपने को अभी तक में ना ये पॉइंट बिल्कुल याद रखेंगे। एक्सलेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक, भी इक्वल टू ये ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तीन चीज अपने को, ये तीन चीज मस्ट है। और इसमें कौन सा टर्म क्या सिग्निफाई कर रहा है अपने को, इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने को, अगले वीडियो में अपने को आपको इसमें क्या कौन सा टर्म क्या है, फाई क्या है, ओमेगा क्या है, ए क्या है, अपने को इसके बारे में डिटेल अपने को बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का टॉपिक इतना ही, अपने को यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। अब अच्छे से जाओ, कोई भी आपके पास जो भी बुक है, आपके पास जो भी बुक, डेस्निक हेल्डे का बुक हो, यूनिवर्सिटी फिजिक्स का बुक हो, या अपने को कोई भी बुक आपके पास, डीसी पांडे हो, बीएम शर्मा हो, एनसीईआरटी हो, जो भी बुक है आपके पास ना, एक बार सिंपल हार्मोनिक मोशन उठाओ और उसको आप साथ साथ रीड भी करते चलो। ठीक है, इसको वीडियो लेक्चर्स को आप आराम से अपना 1 से 2 बार अच्छे से इसको देखो कंप्लीट, हर चीज इस चैप्टर का क्लियर रखना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दे रहा हूँ इसका वेटेज, अरे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ना मस्ट है अपने को। इसका कंसेप्ट तो और जगह अपने को हटा दो, एक क्वेश्चन अपने को ये और वो डायरेक्ट जो इसका टॉपिक है अपने को, ये और वो उससे मिला के 1 से 2 क्वेश्चन मस्ट रहता है अपने को, रहता ही रहता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। बाकी इसका कंसेप्ट ऐसा हो ही नहीं सकता कोई पेपर जिस पेपर में इसका कंसेप्ट, एसटीएम का कंसेप्ट नहीं आया हो अपने को। ये कंसेप्ट आना ही आना है अपने को, हर साल, हर एग्जाम में, हर साल अपने को एग्जाम में आना ही कंसेप्ट एसटीएम का, चाहे किसी टॉपिक में आ जाए, जो भी टॉपिक हो जाए। ठीक है, किसी न किसी टॉपिक में आना है, तो या बिल्कुल साथ साथ चलते रहो। तो ये वाला डेरिवेशन में फिर से बोल रहा हूँ, डेरिवेशन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन चाहो तो आप स्किप कर देना, बट इसका अपने को ये सब जो ड्राइव, ये जो इंटरमीडिएट वाला चीज है ना अपने को, ये b इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू ये, ए इक्वल टू ये इसका सॉल्यूशन, ये अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन था d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसका सॉल्यूशन ये अपने को। ठीक है, इस पे हम लोग अगली क्लास में काम करेंगे। तो तब तक के लिए चलिए विदा देते हैं आपसे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसमें तो बोलता नहीं हूँ अपने को इस टाइप की बातें, बट आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको कोई भी वीडियो लेक्चर मिस नहीं होगा आप। ठीक है, तो अब देख लो, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर लो, नहीं चाहते हो दैट्स इट, अप टू यू। थैंक यू।